तो स्पाइसेस के बारे में आज समझ लेते हैं। अभी ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आगे जाते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस। आप देखोगे ना, इंडिया में इंडिया क्या, अलग अलग कंट्रीज में स्पाइसेस के वजह से वॉर हो गए, लड़ाई हो गए। यानी इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये। पोर्तुगीज नाविगेटर मालूम है आपको, वास्को ड गामा। वो इंडिया में आए थे 1499 में। वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। वो पहले गोवा में आ गए, गोवा से वो फिर बहुत सारी जगह में उन्होंने राज करना शुरू किया, और बहुत सारे लोग उन्होंने राज किया। तो स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम। 3500 बीसी इजिप्शियन जो थे ना, द एंशिएंट इजिप्शियन यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। वो क्यों यूज करते थे? वो फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एंड वो जो डेड बॉडी रहता था उसको एम्बाम करने के लिए भी स्पाइसेस यूज करते थे। वो क्यों क्यों उनको भी ये नॉलेज था कि वो स्पाइसेस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बराबर। तो इसलिए वो यूज करते थे, जिससे वो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती थी, और उसको शेल्फ लाइफ, जो डेड बॉडी को प्रिजर्व रहता था, करेक्ट। तो स्पाइसेस इंडस्ट्री, इंडियन इंडिया द लैंड ऑफ स्पाइसेस, इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। एज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स cuisine एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलर इंडियन फूड हैव लेड टू अ सर्ज इन डिमांड फॉर इंडियन स्पाइस। अभी आप देखोगे लैंड ऑफ स्पाइसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट देखोगे ना, हर एक स्टेट में ना कुछ स्पेशलिटी दी है। नेचर जो है, नेचर ने हर एक स्टेट को एक यूनिक स्पाइस का स्पेशलिटी दी है। कश्मीर में देखोगे, उधर केसर है, करेक्ट। अपने फिर साउथ में देखोगे तो उधर काली मिरी है, लवंग है। ओके, ऐसे अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्पाइसेस में अलग अलग स्टेट्स के लिए स्पेशलिटी दी है, करेक्ट। तो इसलिए लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं उसको। इंडिया लीड्स एज द वर्ल्ड टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर half of global spice trade. Among the 109 spices listed by ISO, India cultivates around 75 in its diverse climatic conditions. अभी क्या इसका इंफॉर्मेशन है कि आईएसओ का क्या ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे स्पाइसेस बहुत सारे हैं, बट आईएसओ ने क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, उन्होंने क्या किया है कि ये सब स्पाइसेस में से 109 स्पाइसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। और उन 109 स्पाइसेस में 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रोथ। कितना बढ़िया है। इतना वर्ल्ड बड़ा है इंडिया, पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, इंडिया इतना छोटा सा दिखता है वर्ल्ड मैप में। बट पूरे वर्ल्ड में 109 स्पाइसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रोथ। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, तो इंडिया से मेजर एक्सपोर्ट होता है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है हर एक कंट्री में, इंडिया से स्पाइसेस चाहिए रहते हैं उनको, क्योंकि उधर ग्रो नहीं होते हैं, उधर मिलते नहीं उनको, तो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, बराबर। तो उधर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहला उधर ही अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट में, क्योंकि वो कंट्रीज में नहीं है प्रोडक्ट, बराबर। तो अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स जाते भी है, आप भी भेज सकोगे। तो देखो चैलेंजेस, अभी जब भी हम लोग एंटर करते हैं ये बिजनेस के बारे में सोचने के लिए, तो पहले लोग बोलते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या है बताओ, अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो इंडियन स्पाइस माने इंडियन स्पाइसेस सेवरल चैलेंज, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कोई भी बिजनेस रहता है, हर एक का अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। तो अभी स्पाइसेस में क्या चैलेंजेस है? तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्किंग लेबर। अभी आप देखोगे ना वर्किंग लेबर के बारे में, फॉर एग्जांपल चिली का, अभी वो फोटो में दिख रहा है ना, वो फोटो में चिली प्रोसेस कर रहे हैं। तो चिली का आप देखोगे ना, वो स्मेल बहुत स्ट्रांग रहता है, बराबर। और जब वॉल्यूम में करते हैं 100 kg 500 kg में, तभी वो स्मेल ज्यादा रहता है, तो वर्कर्स को ना तकलीफ होता है। तो इसलिए वर्कर्स फिर टिकते नहीं है, फिर वर्कर्स निकल जाते हैं। बट जिनको आदत हो जाती है ना स्मेल का, वो बहुत टाइम काम करते हैं। बट वो आदत होने तक नया जो वर्कर रहता है वो टिकने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, वो नहीं टिकता है। इसलिए आप देखोगे जो चिली प्रोसेसिंग कंपनी रहते हैं, वो पूरा फोकस चिली का ही प्रोसेसिंग करते हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट लेते नहीं है उसमें। जो हल्दी प्रोसेसिंग करते हैं वो पूरा हल्दी का ही प्रोसेसिंग करते हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज रहते हैं। तो बट दे आर फोकस्ड ओनली ऑन हल्दी टर्मरिक के ऊपर रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम लेबर का सब इंडस्ट्री को है वैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल वो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? अगर प्रॉपर हम लोग मशीनरी लेते हैं जिसमें वो हवा में स्प्रेड आउट नहीं होगा, प्लस स्प्रेड आउट भी होगा, तो वहां पे एग्जॉस्ट और चिमनी की प्रोविजन अगर रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बराबर। तो जो भी प्रॉब्लम उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट प्रेजेंटली जो भी मैन्युअली फैक्ट्रीज है उसमें ये प्रॉब्लम रहता है, वो स्मेल का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए उनको लेबर्स का अरेंज करने का प्रॉब्लम होता है। देयर आर लीक्स इन द पैकेजिंग। द लो क्वालिटी ऑफ हैंडमेड पैकेजिंग इन इंडिया रिजल्ट्स इन पैकेज लीकेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट टू यूज हाई टेक गियर ड्यू टू द हाई कॉस्ट। अभी आप देखोगे
अभी वो हाथ में पैकेजिंग दिखा है, देखो ट्रांसपेरेंट पाउच में रखा है। एक तो दो प्रॉब्लम आते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट पाउच में जब भी पैक करते हैं ना। एक तो जब भी हैंड से सीलिंग करते हैं, हैंड सीलिंग मशीन यूज करके वो सील करते हैं। तो जब भी सील करते हैं ना, सीलिंग एरिया रहता है ना, उसमें कुछ पाउडर जाके अटक जाते हैं और वो सील करते हैं। तो ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में दिखता है कि अरे वो सील हो गया प्रॉपर, बट उसमें ना वो पाउडर अटकने की वजह से कुछ दिन के बाद वो पाउडर लूजन अप होती है, और वहां से फिर मॉइस्चर अंदर जाता है और प्रोडक्ट खराब करने को शुरू करता है। करेक्ट, ये मेजर प्रॉब्लम है सीलिंग है इसमें। बराबर, दूसरा क्या है, एक तो उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है कि बैंड सीलर मशीन अगर लेते हैं ना, तो बैंड सीलर मशीन क्या करेगा, पूरा बड़ा बैंड सील करता है, तो ये लीकेज का प्रॉब्लम निकल जाता है। बराबर, सेकेंड प्रॉब्लम भी, ये पैकेजिंग जो दिख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट पाउच में रखा है। बहुत सारे अपने स्पाइसेस जो है ना, जो कलर कलर के लिए पॉपुलर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ली है, हल्दी है। करेक्ट, तो वो अपने वो जो कलर्स है ना, दे आर लाइट सेंसिटिव। उसके ऊपर लाइट आ गया ना, ट्रांसपेरेंट इसमें रखे, उसके ऊपर अगर लाइट गिर गया तो कलर शेड फेड हो जाता है। और मार्केट में और एक थर्ड प्रॉब्लम भी ऐसा है कि बहुत सारा मिलावट होता है। इन अच्छे अच्छे ब्रांड के भी प्रोडक्ट देखोगे उसमें मिलावट बहुत सारा रहता है। तो अभी कैसा है, लोगों को आदत क्या हो गया है कि ट्रांसपेरेंट जार में रखेंगे जिसका कलर फेड नहीं होता है, उनको लगता है वो अच्छा क्वालिटी का है। बट वो रिवर्स है, उसका अगर कलर फेड होता है ना, तो इट इंडिकेट्स को अच्छे क्वालिटी का है वो कलर। नेचुरल कलर जो है वो लाइट सेंसिटिव रहता है। बट उसमें अगर आर्टिफिशियल कलर अगर यूज किए होंगे तो वो फेड नहीं होता है कलर। तो लोगों को लग रहा है कि फेड नहीं हो रहा है, वो अच्छा क्वालिटी, रिवर्स है। करेक्ट, आपको लोगों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा कि अच्छे क्वालिटी का मार्क है कि वो फेड होता है। बट आपको सजेशन है कि ट्रांसपेरेंट पैकिंग में मत करो। ओपेक मटेरियल, ओपेक ट्रांसपेरेंट है, जार में करते हो तो ओपेक ओपेक जार ले लो, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, सो दैट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बराबर। स्पाइसेस वेस्टेज और हैंडिंग लेवल, तो वेस्टेज भी स्पाइसेस में देखोगे वेस्टेज बहुत होता है। एक तो क्या है ना कि जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं वहां से वेस्टेज शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में वो जो स्पाइसेस डैमेज हो जाते हैं, उससे भी वेस्टेज हो जाते हैं। प्लस ओपन रहता है, बहुत सारे ओपन रहने से मॉइस्चर और बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो प्रोडक्ट में, वो यहाँ से वहां से भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है। प्लस जब भी अपने फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री में भी वर्कर्स प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं, तो वहां पे भी लॉसेस हो जाते हैं। बराबर। तो हैंडलिंग करना, उसके लिए अपने को हैंडलिंग अपना सेटअप, अभी एक्सपोर्ट करोगे तो अभी अपने को एक्सपोर्ट के लिए उसके लिए क्वालिटी सर्टिफाइड ही रॉ मटेरियल लेना है, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। बराबर है, एट एवरी स्टेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्पाइसेस, बीट फॉर क्लीनिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, देयर इज अ वेस्टेज ड्यू टू द प्रॉपर improper handling of the powders. This ultimately contributes to loss in profit for the manufacturer. Automation system to avoid this are not available at all sites. ऑटोमेशन करने जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर केयर लेते हैं, वर्कर्स को प्रॉपर सिखाते हैं ना, तो लॉसेस अवॉइड हो सकता है। तो ये जो चैलेंजेस है ना, मैनेजेबल है। बराबर, वैसे आप देखोगे इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अभी छोटे क्वांटिटी लेने जाते हैं ना, अभी आज ये क्वालिटी मिलेगा कल अलग क्वालिटी मिलेगा, तो फिर अपना कस्टमर्स कंप्लेंट कर सकते हैं। बराबर, तो उधर अपने को काम करना पड़ेगा कि क्वालिटी कंसिस्टेंट, जैसे मैं बताया कि सप्लायर ऐसा ढूंढो जो आपको क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल दे। एक्सपोर्ट के लिए वो कंपलसरी है, बट लोकल के लिए वो कंपलसरी नहीं है। तो जहां से लेते हो तो वहां से आप सर्टिफाइड रॉ मटेरियल ले लो, सो दैट आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर, sorry, the quality of raw materials such as spices and herbs can vary significantly depending on the location and season of harvest. This can lead to inconsistency in the final product. यानी हार्वेस्टिंग टाइम से ही वो क्वालिटी अगर प्रॉपर नहीं आई है, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर inadequate, leading to spoilage and wastage of product. This is particularly challenging for spices manufacturing companies as spices are delicate and require proper storage to retain the flavor and aroma. तो जहाँ पे स्टोर करते हो ना अपने फैक्ट्री में, स्पाइसेस रॉ मटेरियल आ गया है, तो जो स्टोर करेंगे ना, वहां पे अपने को प्रोडक्ट कैसे खराब होता है, वो मॉइस्चर उसमें जाता है और प्रोडक्ट खराब होता है। बराबर, तो मॉइस्चर निकालने का अपने को, या रूम में उधर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने को काम करना है। तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके हमको रूम डिजाइन करना पड़ेगा, स्टोरेज रूम। वैसे फिर रॉ मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन नाम में आ रहा है वो भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने फैक्ट्री सेटअप की है, करेक्ट, तो उसने बीच में एमपी से रॉ मटेरियल, महाराष्ट्र में फैक्ट्री उसकी स्पाइसेस की, उसने एमपी से कुछ रॉ मटेरियल मंगाए थे। वो ट्रांसपोर्टर जो था वो ओपन था ट्रक, बीच में बारिश गिर गया, पूरा उसका रॉ मटेरियल खराब हो गया।
तो नया शुरू करते उसका ऐसा ट्रकलोड अगर मटेरियल खराब हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है वापस खड़ा रहने के लिए। करेक्ट। तो अगर वो FSS से नॉन फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टर रहेगा ना, वो सब प्रिकॉशन रहते होता। तो वैसे अपने को आइडेंटिफाई करने पड़े, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे अपने को लॉस हो सकते हैं। करेक्ट। रेगुलेटरी चैलेंजेस। द स्पाइसेस इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू वेरियस रेगुलेशन, इंक्लूडिंग food safety standards, labeling requirement, and export regulation. Compliance with these regulations can be time consuming and expensive, particularly for smaller companies. अभी छोटे कंपनीज को ये रेगुलेशंस जो है ना वो फॉलो करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं, बट मेरा सजेशन है आप घर से भी शुरू करोगे ना, घर से भी वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, यानी वो आपको आदत में आ जाएगी ना। तो जब भी आपका बड़ा फैक्ट्री हो जाएगा तब आपका स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे, नहीं तो सडनली आपको स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो करने पड़े ना तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वो आदत रहेगा अपने को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की, तो अपने का प्रोडक्ट अपने घर से भी निकलेगा तो भाई अच्छा क्वालिटी का ही प्रोडक्ट निकलेगा। बराबर। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं वो आगे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं कि कैसे फॉलो करना है अपने को स्टैंडर्ड। तो रेगुलेटरी अभी एक्सपोर्ट करते समय स्पेशली बहुत केयर लेना पड़ता है, क्योंकि सडनली क्या होता है कुछ कंट्री के जो नॉर्म्स रहते हैं, अभी हम लोग कोडेक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, बट सडनली बीच में आपने देखा होगा कुछ अपने अच्छे अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स भी उनके रिजेक्ट हो गए प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स, और कंटेनर के कंटेनर वापस इंडिया में आ गए। क्योंकि सडनली उन्होंने क्या हुआ कि उनका स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लाए उन्होंने। बराबर। तो उसका इफेक्ट होता है। तो उसका इफेक्ट नहीं होने के लिए हमको रेगुलरली अवेयरनेस होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंट्री में हम लोग अगर बेच रहे हैं तो उधर के नॉर्म्स कैसे हैं, प्रेजेंट रूल्स कैसे हैं, वो चेक करके फिर अपने को सप्लाई करना है। बराबर। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है अभी स्पाइसेस में हमें देखोगे, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। तो स्पाइस प्रोडक्शन begins with the processing raw material sourced from across India. This involves cleaning, grading, sorting, and grinding the spice. Correct. Setting up a processing unit requires storage of raw materials, machinery, and packaging material with the investment varying based on the operation size. अभी प्रोसेसिंग करना है अपने को। अभी इसमें आप देखोगे कि रॉ स्पाइसेस लेते हैं ना, रॉ स्पाइसेस को हमको प्रोसेस करना है और आपको होल स्पाइसेस ही सप्लाई करना है। होल स्पाइसेस करते समय अपने को जब भी रॉ मटेरियल आता है अपने फैक्ट्री में तो उसमें कंटेमिनेटेड हो सकता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो सकता है। तो हमारा प्रोसेसिंग क्या रहेगा कि वो मॉइस्चर रिमूव करना है, वो प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज करना है, अगर कुछ उसमें बैक्टीरियाज है उसको स्टेरिलाइज करके वो बैक्टीरिया और उसके एग्स को डिस्ट्रॉय करना है। करेक्ट। एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करनी है। तो प्री प्रोसेसिंग आएगा, प्री प्रोसेसिंग डस्टिंग आएगा, ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे तो डस्टिंग मशीन आएगा, तो डस्टिंग से वो क्लीन किया जाएगा, क्लीन करके उसको स्टेरिलाइज किया जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है एक तो रोस्ट या फिर डिहाइड्रेशन करके उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस किया जाएगा, और फिर पैकिंग करके एक्सपोर्ट किया जाएगा या अलग अलग कंपनीज को दिया जाएगा, या फिर खुद का ब्रांड करके भी भेजा जाए। यानी ये होल स्पाइसेस अभी 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो हो रहे हैं। तो आपको चॉइस क्या है कि आपके 75 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आपके ब्रांड के अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो 75 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे। बराबर। ये 75 प्रोडक्ट्स आपके बन गए। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है, यही सारे प्रोडक्ट को आपने पाउडर बनाया, जैसे लवंग है लवंग का पाउडर बनाया, काली मिरी उसका पाउडर बनाया, जो भी स्पाइसेस है उसका आपने पाउडर बनाया, तो आपके वापस नहीं, और एक ऑपरेशन बढ़ गया आपका। हमने वो प्री प्रोसेसिंग किया है, प्री प्रोसेसिंग के बाद और एक ऑपरेशन आ गया, हमने पल्वराइज करके उसका पाउडर किया, तो पल्वराइजिंग मशीन लगेगा। तो पल्वराइज करके हमने पाउडर किया, तो पाउडर करने के बाद वो पैकिंग करके आप बेच सकते हो। यानी 75 + 75 150 प्रोडक्ट रेंज बन गया अपने। एक ही ब्रांड में अपने 150 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। बराबर। ये सेकंड आपका प्रोडक्ट रेंज बन गया। थर्ड, उसमें आप ब्लेंड्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला है, छोले मसाला है, चाट मसाला है, मिल्क मसाला है, ऐसे ब्लेंड्स अलग अलग स्पाइसेस यूज करके आप बनाते हो, तो वो भी आपका प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाता है। बराबर। फिर उसमें भी क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन मसाला बनाते हैं, वही फिर चिकन मसाला का ग्रेवी बना के चिकन मसाला नाम देते हैं, वही फिर पनीर के लिए यूज करके पनीर मसाला करके बेचते हैं। समझ में आया। तो उसमें भी प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाता है। तो वैसे फिर आपको एंडलेस प्रोडक्ट रेंज आप बना सकते हो। इमीडिएटली तो स्टार्ट विद आपके 150 प्रोडक्ट रेंज तो बन ही जाएंगे। फिर स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग। तो आप ब्लेंडिंग का जस्ट मैंने बताया कि अलग अलग ब्लेंड्स बना के आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। स्पाइसेस ब्लेंडिंग कंबाइन डिफरेंट स्पाइसेस और रेडी टू यूज ब्लेंड्स। द यूनिट नीड्स स्टोरेज मशीनरी एंड पैकेजिंग, प्रॉफिटेबली hinges on the cost like materials, machinery, labor and transport। अभी आप देखोगे ना जो होल स्पाइसेस आ गए ना उसमें एक पर्टिकुलर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा।
जब भी आप और प्रोसेसिंग करके उसको पाउडर बनाते हो तो और उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है। उसका आप ब्लेंड बनाते हो तो और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। करेक्ट। उसमें B2B करोगे तो एक पर्टिकुलर मार्जिन मिलेगा, बट उसमें आप B2C करोगे तो आप जो डिसाइड करोगे आपका MRP लग जाएगा। करेक्ट। वैसे फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि ऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक का डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ऑर्गेनिक स्पाइसेस का भी बहुत डिमांड बढ़ा, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी, को उसमें काम करना है, आपको एकदम निच मार्केट में काम करना है, तो ऑर्गेनिक स्पाइसेस में भी आप काम कर सकते हो। ऑर्गेनिक स्पाइसेस आर ग्रोन विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ड्यू टू राइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। Certification is needed to ensure adherence to organic standards. Profitability depends on the cost and the premium prices organic products can fetch. फिर ये हो गया ऑर्गेनिक स्पाइस। फिर अभी नया एक ट्रेंड आ रहा है, नया आगे आगे चल, आगे का बोलते हैं ना फ्यूचर, अपने स्पाइस का फैक्ट्री सेटअप किया, आगे कौन से डायरेक्शन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कौन से नए नए कंसेप्ट में जा सकते हैं, तो स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो स्पाइस ऑयल का भी बहुत बढ़िया मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है एंड लोकल मार्केट में भी अच्छा है, तो हर एक स्पाइसेस का आप स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका भी एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। तो spice oils are extracted from raw spices through steam distillation or solid extraction for various uses like flavoring and aromatherapy. Setting up an extraction unit requires storage, machinery and packaging. अभी spice oils का भी आप blends बना सकते हैं, जैसे पाव भाजी है, हम लोग ड्राई पाउडर यूज करते हैं पाव भाजी बनाते समय, बट स्पाइस ऑयल्स में हम लोग 2 ड्रॉप डालेंगे ना, पूरा उसको टेस्ट आ जाएगा वो प्रोडक्ट को। करेक्ट। तो स्पाइस ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ से लेके वहां बेच सकते हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग में एंटर नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ओनली एक्सपोर्ट हाउस भी सेटअप कर सकते हो स्पाइसेस में। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है स्पाइसेस में। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट टू 159 डेस्टिनेशन, यानी 159 कंट्रीज में हम लोग स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। टॉप डेस्टिनेशन वेयर, चाइना में हम लोग ज्यादा बेचते हैं, USA में बेचते हैं, बांग्लादेश में बेचते हैं, UAE में देते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, UK एंड श्रीलंका। करेक्ट। तो ये हमारे डेस्टिनेशन है जहां हम लोग स्पाइस ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं, तो मोस्ट एंड 159 कंट्रीज में दे रहे हैं। तो चॉइस देखने जाओगे ना एक्सपोर्ट का तो बहुत बड़ा चॉइस है अपने। द मोस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड स्पाइसेस आर पेपर, कार्डमम, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, सेलेरी, फेनल, फेनुग्रीक, गार्लिक, नटमेग एंड मेस, करी पाउडर, स्पाइस ऑयल्स एंड ओलियोरेजन। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे टॉप पे देखोगे ना, तो चिली पाउडर ज्यादा से ज्यादा बिकते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो हल्दी आता है, थर्ड नंबर पे जीरा आता है, ऐसे दे आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट और चलते रहता है। करेक्ट। आप स्पाइस का बिजनेस देखोगे ना, हमारा हमारे बर्थ के पहले भी चल रहा है, अभी भी स्पाइस बिजनेस चल रहा है, हमारे बाद भी चलने वाला है। आप देखोगे कुछ स्पाइस कंपनी 100 ईयर्स कंपनी है, 150 साल की कंपनीज भी है, जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं, जनरेशन चलते रहते तो कभी खत्म ही नहीं होते, और हजारों साल से बिजनेस चल ही रहा है। करेक्ट। स्पाइसेस का तो इतना रेगुलर चलने वाला सेफ बिजनेस बोलते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस। इंडियन स्पाइस मार्केट इज स्प्लिट इनटू अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड सेक्टर। Unbranded spices are sold loose in local markets, while branded ones are packaged and sold in modern stores. The branded segment is growing faster due to increased organized retail and changing consumer preferences. It is anticipated that the Indian spice market will experience a yearly expansion rate of approximately 10% throughout the period from 23 to 2030. तो 10% से ग्रोथ होते जाएगा। और रेवेन्यू ऑफ इंडियन स्पाइस मार्केट was assessed as 87,000 crores इन 2022, एंड 3 साल पहले 87,000 crores था। लास्ट ईयर देखोगे 25 में 1,25,000 crores का बिजनेस था, और वो जाने वाला है 2 लाख करोड़, 2030 तक 2 लाख करोड़ में। इंडिया का ही सिर्फ मार्केट है। अभी उसमें भी देखोगे ना, इंडिया का मार्केट में 65% जो है सेक्टर वो अनब्रांडेड सेक्टर है, जहाँ पे अभी भी लूज बेचते हैं, अनब्रांडेड जिधर शॉप में ऐसे ओपन में बेचते हैं, वो 65% है। एंड 35% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे ब्रांड करके बेचते हैं। करेक्ट। तो वो जो डेटा है ना, वो अभी 1,25,000 करोड़ का है। इसलिए आप देखोगे ना बड़े बड़े कंपनीज भी एंटर कर रहे हैं अभी भी, इतना जुना प्रोडक्ट होते हुए भी नए नए कंपनी, जैसे मैगी भी एंटर हो गया मसाले में, रामदेव बाबा कंपनी भी मसाले में एंटर किया है, टाटा ऑल्सो एंटर इनटू, क्योंकि 1,25,000 करोड़ का मार्केट दिख रहा है उनको। उसमें से 65% अनब्रांडेड सेक्टर है जिधर अभी तक ब्रांडिंग हुआ नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। करेक्ट। तो ये अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल हो जाता है। अभी आप देखोगे, अभी प्रेजेंट जो मार्केट में आप देखोगे तो जो ब्रांडेड है उनका मार्केट शेयर कितना है। फॉर एग्जांपल एवरेज देखोगे
तो वो 16% है। एमडीएच देखोगे तो 10% है। यानी 35% में से इनका मार्केट शेयर इतना है। आची करके उनका 8% है। शक्ति करके है उनका 5% है। गोल्डी उनका 5% है। प्रवीण मसाला उनका 4% है। कैच करके ब्रांड उनका 4% है। ईस्टर्न करके उनका 4% है। ओके। फिर ईएमसी बीएमसी करके 3% है। प्रिया करके उनका 3% है। रामदेव करके 3% है। मसाले मैजिक उनका 3% है। बादशाह का 2% है। प्राइवेट लेबल का 1% है। बराबर, अदर्स का 29% है। तो ये मार्केट शेयर है ब्रांडेड इसमें, जो 35% का शेयर में से है। करेक्ट। अभी ये अलग अलग इंडिया का देखोगे, अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग ब्रांड पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में देखोगे तो एमडीएच बहुत पॉपुलर है। राजेश करके ब्रांड बहुत पॉपुलर है। राकेश करके बहुत पॉपुलर, कैच करके ब्रांड है। अशोक है। एंड गोल्डी मसाला, ये नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलर। ईस्ट में देखोगे सनराइज है, भारत है, जेके है। ओके। तो और ये है साउथ में देखोगे शक्ति है, आची है, ईस्टर्न है, एमटीआर है। ओके। किचन है। एंड वेस्ट में देखोगे एवरेस्ट, रामदेव, सुहाना, सुरुचि, बादशाह एंड पुष्प करके। तो ये रीजन वाइज ब्रांड का पॉपुलैरिटी डेटा है। ओके। तो अभी एप्लीकेशंस क्या है स्पाइसेस के? स्पाइस देखोगे तो आप जो भी फूड है ना, आपके सामने, आपके आंख के सामने, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला लाओ, या जो भी मसाला आपका जो पसंद का ग्रेवी है ना, वो सामने लाओ। वो जो कलर है ना उसका, उसका जो कलर आता है, वो जस्ट आता है बिकॉज ऑफ द स्पाइस। उसमें से जो एरोमा आता है, अपने को खाने का और मन करता है ना, वो जो एरोमा आता है, वो अपने को नाक को एक्टिवेट करता है। वो स्पाइसेस की वजह से आता है। करेक्ट। जो स्मेल आने से अपने को और खाने का मन करता है। यानी आई अपीलिंग भी हो गया, दिखना अच्छा चाहिए, नाक को स्मेल को भी अच्छा आना चाहिए। और कुछ जन क्या करते हैं ना, वो जो पाव भाजी होटल में बनाते हैं वो बाहर ही बना और आवाज करते, देखो आवाज करते खाना पकाते समय, तो अपने कान भी एक्टिवेट करते। तो अपना ध्यान भी नहीं रहेगा, वो कान पे आएगा ना आवाज, जो अपने को लगता है अरे उधर पाव भाजी बन रहा है, जाना चाहिए। करेक्ट। फिर अपना हाथ को टेक्सचर भी, हाथ को भी अच्छा लगना चाहिए। प्लस अपना टंग को भी टेस्टी लगना चाहिए। ये सब होने से टेस्टी नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं। तो ये सब टेस्टी करने का काम कौन करेगा? तो स्पाइसेस करे। तो एनहांस और वेदर फ्लेवर, अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जी में उतना फ्लेवर नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो स्पाइसेस ऐड करके उसमें टेस्ट लगाया जाता है। तो स्पाइसेस के बिना कुछ फूड बनेगा ही नहीं। आप देखोगे ना, कितना भी पुअर फैमिली होने दो, उनके घर में स्पाइस होगा ही। स्ट्रीट फूड होने दो, उधर स्पाइस के बिना भी वो स्ट्रीट फूड बनेगा नहीं। वैसे आप देखो 5 स्टार होटल देखो, या कितना भी रिच फैमिली होने दो, उनके घर में भी स्पाइस होता ही है। 5 स्टार होटल में भी उनका फूड जो है विदाउट स्पाइस बनेगा ही नहीं। तो नेसेसरी नेसेसरी प्रोडक्ट है, एसेंशियल प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो बनेगा ही नहीं उसके बिना। और आप देखोगे कि एक्सपोर्ट भी इतना होता है इंडिया से। इसके लिए गवर्नमेंट ने किया कि स्पाइसेस के लिए अलग से बोर्ड बनाए, स्पाइस बोर्ड करके अलग से बनाए। उनके थ्रू अपने को एक्सपोर्ट करना है। बराबर। फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, वेजिटेबल करीज, स्नैक्स एंड कन्फेक्शनरीज, फूड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सॉसेज एंड ड्रेसिंग, फूड, फ्रोजन फूड, सूप्स, बेवरेजेस। आप देखो, आप सोच लो, आपने आज सुबह को जो भी ब्रेकफास्ट किया है ना, जो भी खाया होगा, आपने इडली सांभर खाया होगा, वो सांभर में स्पाइसेस रहेगा। आपने जो भी खाया होगा, महाराष्ट्र में रहेंगे तो उन्होंने पोहा खाया होगा या उपमा खाया होगा, वो सब स्पाइसेस के बिना बनेगा ही नहीं। मतलब दोपहर के लंच में आपने शायद बिरयानी खाया होगा, वो बिरयानी का जो यूनिक टेस्ट है ना, उसके बिना वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जो भी आपने एक लास्ट मंथ में खाया है प्रोडक्ट, वो सब प्रोडक्ट्स ना, वो बिकॉज ऑफ द टेस्ट आपने बार बार खाया, वापस वापस मंगाया, तो स्पाइसेस के वजह से हो गए। करेक्ट। एज वेल एज और बेनिफिट्स देखोगे ना स्पाइसेस का, तो पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट में ब्लेंड होता है ना, वो ब्लेंड करने से उसमें से ऑक्सीजन कम होता है, सो दैट वो माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें होता नहीं है। तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। करेक्ट। पोजेस इंपॉर्ट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, पोजेस स्ट्रॉन्ग एंड अभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, नीचे का फोटो देखोगे ना, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बीच में एज अ मेडिसिन यूज होते हैं। आप फॉर एग्जांपल जिंजर, किसी ने पूछा था ना, किसी ने कि जिंजर का उनको करना है, जिंजर का ऐसे कैप्सूल बनाओगे तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। करेक्ट। जिंजर कितने में बिकता है और ये कितने में बिकता है? वैसे आप देखोगे गार्लिक का भी कैप्सूल बनाते हैं। ओके। तो 500 मिलीग्राम का 1,000 रुपीज को बेच रहे हैं।
तो कितना किलो का रेट हो गया सोच। बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो एज अ मेडिसिन यूज होता है, आयुर्वेदिक में भी यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, करेक्ट। तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें बहुत है। पोसेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज, तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है, वो बैक्टीरिया किल करने का भी काम करते हैं। यूज्ड एज प्रिजर्व्ड इन पिकल एंड चटनी। पेस्टिसाइड्स फ्री एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑयल्स, ओलेराजिन एक्सट्रैक्ट वगैरह। जो ऑयल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पूरा 100% पेस्टिसाइड फ्री होता है, ओलेराजिन वगैरह। तो वो सब अपना स्पाइसेस के एप्लीकेशन है। ओके। तो अभी उद्योग अभी ये सब सोचने के बाद इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो अपना आप देखोगे बहुत जन हम लोग ज्वाइन हो गए, अपने को ये नया बिजनेस शुरू करना है। कुछ ऐसे भी रहेंगे उन्होंने ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आगे ग्रो नहीं हो रहा है उनको, प्लस उनके पास ब्लेंड्स नहीं है अलग अलग। तो उसके लिए हमने क्या किया है उद्योग वर्धने में, हमने एक स्पाइसेस का कोर्स डिजाइन किया है। वो कोर्स में देखोगे तो हम लोग अलग अलग ब्लेंड सिखाने वाले हैं। बराबर, उस ब्लेंड्स में देखोगे, अभी ये जो ब्लेंड्स हमने आइडेंटिफाई किया ना, वो टॉप सेलिंग, इंडिया में टॉप सेलिंग ब्लेंड्स हमने आइडेंटिफाई किया। वो टॉप सेलिंग में यानी नंबर 1, टॉप 10 बोलते हैं ना, वो टॉप सेलिंग। बाकी के प्रोडक्ट बिकते हैं बट थोड़ा कम रहता है, बट टॉप सेलिंग में देखोगे तो पाव भाजी मसाला। ये पाव भाजी मसाला क्यों टॉप सेलिंग हो गया है? क्योंकि आप देखोगे जो होम डिलीवरीज होते हैं ना, घर में वो फूड मंगाते हैं, उसमें से नंबर 2 पे कौन सा प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा बिकता है? तो पाव भाजी बिकता है। इसलिए पाव भाजी बिक रहा है तो उसका मसाला भी ज्यादा लगेगा, इसलिए दिस इज टॉप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, पाव भाजी मसाला। फिर सांबार मसाला ऑल्सो इज वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट, साउथ में तो यूज होते ही है, प्लस नॉर्थ में भी लोगों को चाहिए रहता है। हर एक स्टेट में सांबार मसाला पॉपुलर रहता है, सब होटल्स में लगता ही है, घर घर में सांबार मसाला का बनाते हैं घर में। बराबर, तो सांबार मसाला इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। छोले मसाला है, जो नॉर्थ में भी यूज होता है और साउथ में भी यूज होता है, एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा डिमांड रहता है इसका। किचन किंग मसाला है, जो आपने सब्जी बनाया है, आप उसको और यूनिक टेस्ट आने के लिए, बढ़िया टेस्ट आने के लिए वो किचन किंग मसाले यूज करते हैं। वो भी ब्लेंड हम लोग सीखेंगे, वो कैसे डेवलप बनाना है, ब्लेंड्स, करेक्ट। फिर मालवनी, महाराष्ट्र में मालवनी मसाला बहुत पॉपुलर रहता है, वो भी हम लोग एक सीखेंगे, वो भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। गोड़ा मसाला वो भी एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर संडे मसाले, जो भी सब्जी बनाए आपने, वेज नॉन वेज जो भी बस बनाए, जो भी स्पेशल कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं ना, स्पेशल डे के लिए बनाया जाता है, तो संडे मसाले यूज करते हैं। तो वो टेस्ट से आपको ना वो यूज करोगे तो आपको अप्रिसिएशन जबरदस्त मिलता है वो स्पाइसी वो यूज करने से, बराबर। फिर चाट मसाला बहुत डिमांड में, एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छा रहता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ये भी हम लोगों ने ब्लेंड सिखाने के लिए लिया है। मिल्क मसाला, ओके, स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत यूज किए जाते हैं मिल्क मसाला। फिर चिकन मसाला है नॉन वेज में, ओके, वो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। बिरयानी मसाला, अभी बिरयानी मसाला देखोगे तो जो होम डिलीवरी, वापस रिपीट करता हूँ, होम डिलीवरी जो है ना, जो मैंने क्या बताया, सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है, बट फर्स्ट नंबर पे बिरयानी आता है। आप देखोगे इंडिया में इतना बिरयानी बिकता है होम डिलीवरी के लिए कि एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड, इतना वॉल्यूम में बिकता है। तो अभी वो बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला लगेगा ही, बराबर। प्लस घर घर में भी बनाए जाते हैं, तो उसके लिए फिर बिरयानी मसाला टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए बिरयानी मसाला भी उसमें इंक्लूड किया है। फिर कच्ची दाबेली भी अच्छे, अभी बहुत डिमांड में बढ़ गया है कच्ची दाबेली मसाला। तो ये सब हम लोग कवर कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, स्पाइसेस ब्लेंड्स में। फिर आप देखोगे कि अभी प्रोसेसिंग प्लांट जब भी सेटअप करना है ना, तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, अपने को अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, सो दैट एंड प्रोडक्ट भी अपना अच्छा क्वालिटी का हो जाए। फिर प्री प्रोसेसिंग, जैसे अपने को मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो देखना है, अपने को चेक करके वो रिड्यूस करना है। फिर अपने को अगर बैक्टीरियल काउंट है उसमें, तो उसको अपने को वो बैक्टीरिया किल करना है उसको, यानी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा उसको। फिर रोस्टिंग, उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो रोस्ट करके मॉइस्चर रिड्यूस करो, या डिहाइड्रेट करके उसका मॉइस्चर रिड्यूस करना है। फिर अगर पाउडर करना है तो पल्वराइजिंग मशीन आ जाएंगे, पल्वराइज करने के बाद अपने को क्वालिटी टेस्टिंग करना है। अगर कुछ ब्लेंड्स बनाने हैं तो ब्लेंडिंग मशीन आ जाएगी, ब्लेंडिंग के बाद फिर पैकिंग आ जाएगी, पैकिंग करके डिस्पैच करो और यूज, आपको जितना प्रॉफिट कमाना है उतना प्रॉफिट आप कमा सकते हो, करेक्ट। तो ओवर टू मैडम। Thank you, sir. Thank you for this presentation.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि सर ने आपको कितना डिटेल में बताया है अबाउट कौन से मसाले का कितना डिमांड है आजकल। कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन से मसाले किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। ना ही सिर्फ स्पाइसेस, ना ही सिर्फ आपके किचन में यूज़ होते हैं, बल्कि बी टू बी बिजनेसेस में भी यूज़ हो सकते हैं। आप बी टू बी बिजनेस भी कर सकते हो, आप बी टू सी भी बिजनेस कर सकते हो आपके स्पाइसेस के थ्रू। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि आपके जितने भी चैट बॉक्स है, मैं देख सकती हूँ कि चैट बॉक्स में ऑलरेडी कुछ लोगों के डाउट्स है रिगार्डिंग दिस। बट अभी भी यू हैव टाइम कि आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, मैं कुछ यहाँ पे आपको शेयर भी करूँगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उद्योग वर्धिनी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप देख सकते हो। आप जाके चेक कीजिए कि किस तरह से हमारे जितने भी एलुमनाइज है जिन्होंने स्पाइसेस का कोर्स किया है उद्योग वर्धिनी से, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है, किस तरह से वो आज किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे प्ले करती हूँ। अभी मैं B2B कर रहा हूँ तो मेरे को 15% मार्जिन मिलता है। B2C करा मैंने डीलर के पास में। अभी मैं डीलर के पास में जब डायरेक्ट जाता हूँ ना, तो उनके पास में 30 से 35% मार्जिन मुझे मिलता है। कस्टमर तो मेरे पास में आता ही नहीं। ये बीच के तो पकड़ा है मैंने। मेरे भी एक कंपनी में बैठा हूँ अभी। ये कंपनी का मेरा ये मशीन है, ये आप देख सकेंगे सर। ये मेरे प्रोडक्ट है पूरे। आप ये देख पाएंगे आप। ये खसखस है, इसका पैकिंग है। अभी ये बादाम है। ये पूरा ये ब्लैक तिल है। जब आपको स्टार्ट करते हैं ना, वो निगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहली बात बिजनेस स्टार्टिंग करने के टाइम मैंने वही सोचा। मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया कि ये मसाले बिजनेस में कुछ नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटर्स है। मैं बोला जो भी है, जहां मैं स्टार्ट करूंगा ना, वहां पर मेरा कुछ तो भी अस्तित्व बना के रहूंगा मैं उस टाइम। मैंने थोड़ा सा सुना था उद्योग वर्धनी के बारे में। सही में बिजनेस ग्रोथिंग का एक स्टार्टअप जो करके देते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं। आज मैं जो खड़ा हूँ ना, उद्योग वर्धनी की टीम की वजह से मैं खड़ा हूँ। अभी मैं B2B कर रहा हूँ तो मेरे को 15% मार्जिन मिलता है। B2C करा मैंने डीलर। तो आप देख सकते हो, ये हमारे सुनील भारती सर है जिन्होंने बी टू बी बिजनेस अपना स्टार्ट किया है मसालों के इसमें। और किस तरह से वो आज स्केल कर रहे हैं अपना बिजनेस, किस तरह से उन्होंने एक अच्छा मतलब जीरो से स्टार्ट किया था। सर ने अपना कोर्स कंप्लीट किया हमारे थ्रू, गाइडेंस से। सुदेश सर ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इवन दो आप, कुछ लोग डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि मसालों के बिजनेस में अगर स्कोप है नहीं है, बट आपको एक ही बात याद रखनी है कि मसाले एक ऐसी चीज है जो कभी उसका रिक्वायरमेंट, जो उसका नीड है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मसाले हमारे डे टू डे लाइफ में हर रोज हम यूज करते ही है। आप खुद ही सोच सकते हो, आपको कोई भी डिश, जो भी आपकी फेवरेट डिश होगी, वो फेवरेट डिश क्यों है? उसके टेस्ट के वजह से। और टेस्ट कहाँ से आता है? तो हमारे मसालों के वजह से आता है। तो डेफिनेटली मसालों के थ्रू ही आप एक अपना खुद का बिजनेस, अलग अलग स्पाइस के ब्लेंड्स भी ट्राई कर सकते हो आप। न्यू कोई ब्लेंड्स इनोवेट कर सकते हो आपके खुद के, और स्टार्ट कर सकते हो आपका बिजनेस। ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। यस। आप आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके। वन बाय वन हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको वेबसाइट के भी कुछ हमारे सक्सेस स्टोरीज है, कुछ एलुमनाइज, कुछ स्टूडेंट्स है हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया है, वो भी हम देखेंगे। यस। आई होप स्क्रीन विजिबल है मेरा। यस मैडम। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, अनीता मैम है, उन्होंने भी स्पाइस प्रोसेसिंग का कोर्स अपना कंप्लीट किया था, और उन्होंने खुद का अपना वेंचर स्टार्ट किया है अवीर मसाले के नाम से। पुणे से है मैम। तो उन्होंने मटन मसाला, फ्रेश फ्राई मसाला, इंडियन जो भी स्पाइसेस है, इंडियन मसाले, इसमें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। आप वेबसाइट पर जाके इनकी स्टोरीज चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर भी हमारा पॉडकास्ट है धंधे की बात नाम से, आप वो भी देख सकते हो। वहाँ पे भी हम हमारे एलुमनाइज के साथ ये पॉडकास्ट बनाते हैं, जिसमें उन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया है, क्या डिफिकल्टीज आई है उनकी बिजनेस की जर्नी में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेशमा मैम है, उन्होंने भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, स्पाइसेस का, ऑर्गेनिक मसालों का बिजनेस स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, थोड़ा सा यूनिक है, ऑर्गेनिक मसाले। या नेक्स्ट है सुलोचना मैम। सुलोचना मैम ने भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। वो इंस्टेंट पूरन पोड़ी, तो इंस्टेंट पूरन का जो प्रीमिक्स है ये भी इसमें भी स्पेशलाइज करते हैं। देन स्पाइसेस, उन्होंने अपने खुद के स्पाइसेस का ब्रांड भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मीनल मैम। आप इस तरह से सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस कोर्स के थ्रू क्या सीखने वाले हो, कौन से स्पाइसेस सीखने वाले हो, ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, कि आप वेबसाइट पे देख सकते हो। ये हमारी वेबसाइट क्या है। सो टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, टॉकिंग अबाउट द कोर्स, हमारा जो फर्स्ट, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं पहले स्टार्टिंग में। जैसे कि आपके जो स्पाइसेस है उसके टाइप्स, उसके रॉ स्पाइसेस कौन से हैं, फिर रॉ स्पाइसेस जो हमारे खड़े मसाले रहते हैं, क्लोव है जैसे कि काली मिर्च है, तो ये हमारे रॉ स्पाइसेस है। उसको ब्लेंड करके उसके अलग अलग ब्लेंड्स कैसे बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है फर्स्ट मॉड्यूल में। या सेकेंड मॉड्यूल हमारा है प्री प्रोसेसिंग का, जिसमें आप, या प्री ट्रीटमेंट क्या जरूरी होती है जब आप स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपके, तो उसमें ड्राइंग, जैसे कि प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग कैसे करना है, ग्राइंडिंग, पल्वराइजर पल्वराइजिंग मेथड्स ये कैसे होते हैं, ये सारी चीजें सीखते हो। थर्ड मॉड्यूल हमारा है स्पाइस यूनिट का सेटअप। तो स्पाइस यूनिट जब आप सेटअप कर रहे हो तो मशीन्स कौन सी लगेगी, सेटअप कैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये सारी चीजें आप थर्ड मॉड्यूल में सीखते हो। नेक्स्ट है फोर्थ मॉड्यूल। तो इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल सेशन होता है। कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, कौन सा मसाला कितना, कौन सी चीजें कितनी, एक प्रॉपर ब्लेंड बनाने के लिए, जैसे कि पाव भाजी मसाला है उसमें क्या क्या चीजें लगेगी वो मसाला बनाने के लिए, कितना मेजरमेंट्स जरूरी है, वो सारी चीजें आप इसमें सीखते हो। जैसे कि है पाव भाजी मसाला आप सीखोगे, आप रसम मसाला सीखोगे, पुलाव मसाला, पिकल मसाला, मिसल मसाला, टी मसाला, बिरयानी मसाला, करी पाउडर, मालवनी मसाला, चाट मसाला, किचन किंग मसाला, ये सारे मसाले आप इसमें सीखोगे। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड और पैकेजिंग नॉर्म्स। तो पैकेजिंग कैसे करी जा सकती है, शेल्फ लाइफ अगर आपको इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की पैकेजिंग ऑप्ट करनी चाहिए, ये आप इसमें सीखोगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रोसीजर टू स्टार्ट अ मसाला बिजनेस। तो अभी आपको B2B में टैप इन करना है, आपको B2C आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, उसका कॉस्टिंग कितना लगेगा, लाइसेंसिंग कितना लगेगा, मार्केटिंग कैसी करनी है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। नेक्स्ट होता है हमारे बोनस वीक सेशंस, जिसमें अलग अलग मेंटर्स आके आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं अबाउट बिजनेस, एंड टू एंड बिजनेस। जैसे कि अगर लेट्स से आपको आपके मसालों को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए किस तरह क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या लाइसेंसिंग लगती है, वो सीखोगे आप जब आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें इसमें सीखोगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर बायर्स कैसे ढूंढने हैं, ब्रांडिंग कैसे करनी है, सेल्स नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश करना है, वो सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। तो यस, हम क्वेश्चंस के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग भी कुछ भी अगर डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपके क्वेश्चंस। ओके, यस। तो हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, मार्केटिंग कैसी करनी है और जो करंट कंपटीशन है उसको बीट कैसे करना है। देखो सिंपल है अपना। अभी इतना कंपटीशन है ऑलरेडी, बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो उसमें अपना जो टेस्ट है ना, अभी अपने पार्टिसिपेंट अभी इतने साल से कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं उनको सक्सेस कैसे मिला है, ओनली बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड क्वालिटी। तो आप भी वैसे करोगे ना तो लोग टेस्ट के लिए वापस वापस आए। यानी बड़ा ब्रांड छोड़ के अपना पार्टिसिपेंट्स का प्रोडक्ट लिया है। आप जो देखोगे ना, जो ब्लेंड्स है वो अपने को वैसे डायरेक्टली इंटरनेट से निकाला हुआ रेसिपी नहीं है। उसके ऊपर हमने 2-2 साल उसमें डेवलपमेंट पे काम किया और डेवलप करने के लिए।
और फिर वो जो है ना, वो जो ब्लेंड्स आपके जो बनेंगे वो बेस्ट इन द मार्केट बनेंगे। बराबर। तो आपका क्वालिटी की वजह से आपका प्रोडक्ट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। एंड सेकेंड, प्राइसिंग का इशू आता है। तो प्राइसिंग का जो है वो अगर प्रॉपर आप क्वालिटी परचेस करते हैं तो आपको नेगोशिएट कर सकते हो प्राइसिंग, आपको लो कॉस्ट में भी यानी कंपटीशन में आप एंटर कर सकते हो। एंड पीपल अपने पार्टिसिपेंट को सक्सेसफुली यानी एग्जिस्टिंग ब्रांड छोड़ के अपना प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो गया है, तो आप उनको मिला सक्सेस तो आपको भी सक्सेस मिल सकता है। करेक्ट। और कस्टमर्स देखोगे तो हर एक फैमिली में लगता ही है मसाला, ब्लेंड्स भी लगते ही है, सब होटल्स में लगते हैं, छोटे छोटे होटल्स है। अभी फॉर एग्जांपल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने ऐसा यूनिक क्या ढूंढा कि जो चाइनीज रहते हैं ना रोड के ऊपर, जो चाइनीज उनको सप्लाई करते, उनको सप्लाई करके उसका टारगेट पूरा करते। करेक्ट। सिर्फ मुंबई में उसका पूरा टारगेट पूरा हो जाता है। तो ऐसे आप अलग अलग निच मार्केट क्रिएट कर सकते हो, और उसमें और वैल्यू एडिशन करके कुछ और यूनिकनेस लाके भी आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे घर से स्टार्ट करना है ये बिजनेस, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? अभी घर से करना है, आप घर का रोस्टिंग में गैस के ऊपर रोस्टिंग करोगे और पल्वराइज एक स्पाइस ग्राइंडर लेते हो, तो अराउंड 25,000 के इन्वेस्टमेंट में आपका शुरू हो सकता है। ओके, जिसमें आप 10 kg, 20 kg या 25 kg तक आप प्रोडक्शन कर सकते हो दिन भर में। तो आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो मालवनी मसाला बताया आपको, उसका रेंज देखोगे 1200 रुपीज, 1400 रुपीज किलो से बिक रहा है। एवरेज 1000 रुपीज हर केजी पकड़ते हैं। आपने 10 किलो भी बनाया और 1000 kg का आपको अगर रेट मिलता है, तो आपका 10,000 का दिन का बिजनेस हो सकता है। बराबर। 25 डेज करेंगे तो कितने का होगा वो सोचिए, 2.5 लाख का आपका बिजनेस हो सकता है। तो घर में पॉसिबल है। 10 kg बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैनेजेबल है। और एक बार जो कस्टमर्स मिलेंगे ना, बार बार वापस, एक बार उनका खत्म होने के बाद वापस लेने वाले, तो रिपीट कस्टमर्स मिलने वाले आपको। तो इट इज पॉसिबल। तो 20 किलो अगर करते हो दिन भर में, आपका 5 लाख का बिजनेस हो सकता है मंथली। करेक्ट। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो कि घर में कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं, और जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग दोनों गाइड करेंगे, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो कैसे करना है, वो मशीनरीज के भी माहिती इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और जिनको घर से करना है वो कैसे करना है वो भी गाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कि घर से बिजनेस स्टार्ट करना है एज अ सिंगल लेडी, तो बिगिनर के लिए बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होने चाहिए? एक तो प्रोडक्ट रेंज डेवलप करो। ओके। R&D करके या फिर अपना कोर्स करके प्रोडक्ट रेंज डेवलप करो। सेकंड, लाइसेंसिंग ले लो, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, विदाउट लाइसेंस बेचना प्रॉपर नहीं है। तो लाइसेंस भी घर के एड्रेस के ऊपर आपको लाइसेंसिंग मिल सकता है। फिर पैकिंग अच्छा बनाओ, पैकिंग बहुत बढ़िया बनाओ, किसी को लगना नहीं चाहिए आपने घर में बनाया। वो पैकिंग करके फिर मार्केटिंग शुरू करो। आपका टारगेट मार्केट डिसाइड करो, आपको कौन से टारगेट, केटरर्स को देना है, होटल्स को देना है, फाइव स्टार होटल्स को देना है, किसको देना है। तो वहां पे आप सर्वे करो। और आपका सप्लाई सर्वे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर प्रॉपर सर्वे करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस अपने हाथ में ऑर्डर्स रहते हैं, वो प्रॉपर करोगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगा स्पाइस बिजनेस स्टार्ट करने का? मिनिमम कॉस्ट यस। यानी 25,000 आप छोटे छोटे मशीनरीज लगेंगे, और हम्म। बैलेंस रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल देखोगे अराउंड 50,000 में आपका घर से शुरू हो सकता है बिजनेस। ओके। ओके। हम्म। और 100 आपको B2B के लिए बोल रहा हूँ, यानी आपको B2B करना है, फैक्ट्री लेवल का करना है, जहाँ पे 100 kg, 200 kg प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए अराउंड अपने को 3.5 लाख से 4 लाख का मशीनरी इन्वेस्टमेंट आएगा। एंड 2 to 3 lakhs अपने को वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो अराउंड 6-7 lakhs का अपने को इन्वेस्टमेंट करके उसमें 100 kg to 200 kg पर डे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पाइस प्रोसेसिंग में? B2B करोगे, अलग अलग कंपनीज को बेचोगे, 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। खुद के ब्रांड से करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू उद्योग वर्धिनी हेल्प टू सेट अप सप्लाई चेन फॉर एक्सपोर्टिंग मसाला टू आउटसाइड कंट्रीज? एक्चुअली आप देखोगे एक्सपोर्ट के ऊपर अपना सेशन रहता है, जिसमें हम लोग गाइड करते हैं आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है। करेक्ट। और आपको बायलिट्स भी मिल जाते हैं, बट आपको गाइड किया जाता है, उस हिसाब से आपको फॉलो करके आपको रिजल्ट मिल जाता है अच्छे।
यस यस। तो एक्सपोर्ट का हमारा सेपरेटली एक कोर्स भी है जिसमें हम आपको प्रॉपर इन डिटेल सिखाते हैं कि आपके पास अगर ऑलरेडी मटेरियल है या फिर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, लाइसेंसिंग कैसे लगेगी, कौन सी कंट्री सिलेक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्लान कर रहे हो जैसे कि बिजनेस तो सेटअप हो गया है बट अभी आगे जाके आपको एक कम्युनिटी चाहिए, एक बैकअप चाहिए कि कौन से स्टेट में या फिर आपको कौन से एरिया में कौन सा मसाला ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पे कैसे आपको वो एक पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप करनी है। लोगों से अगर कांटेक्ट करना है आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर लेट्स से बायर्स ढूंढने हैं, ऐसे कुछ भी है, नेटवर्क एक बनाना है आपका। तो हमारा जो एक नेटवर्किंग ऑप्शन भी है आपके लिए, हमारा खुद का अपना टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल है जिसके ऊपर आप जुड़ सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो एलुमनाइज है, वो आपस में नेटवर्क करते हैं। आप आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। या तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरह से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स यहाँ पर शेयर किए हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि कोई सप्लायर है इन कोलकाता, तो ये यहाँ पे रिप्लाई आ गया है कि प्लीज कनेक्ट मी ऑन द नंबर। तो इस तरह से आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी बायर्स मैन्युफैक्चरर्स आपको ढूंढने हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स ढूंढने हैं, तो इस तरह से आप इस ग्रुप में आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो, तो जो भी नेसेसरी लोग हैं, रिस्पेक्टिव लोग हैं, वो आपको कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डू वी ऑल्सो गेट सोर्सेज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एट होलसेल रेट्स? यस, विल बी गाइडेड इन दैट, कैसे कहाँ से कैसे सोर्स करना है ना, आपको हम्म। गाइड किया जाएगा। और पर्सनल कुछ रहेगा ना, जब भी सेटअप करते समय, तभी इंडिविजुअली गाइड किया जाता है आफ्टर द कोर्स। यस यस, क्योंकि डेफिनेटली। ऑल इंडिया से पब्लिक पार्टिसिपेंट रहते हैं ना, तो हर एक का एरिया अलग रहेगा, तो हर एक का वो डेटा तो अवेलेबल नहीं रहता है। बट जब भी आप इंडिविजुअली कांटेक्ट करोगे आफ्टर द कोर्स, तो वहाँ पे आपको होलसेलर्स कौन कहाँ पे मिल सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको इंडिविजुअली भी जब आप सेटअप करना स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिविजुअली भी आपको गाइडेंस मिलेगी रिगार्डिंग बायर्स कैसे ढूंढने हैं, या फिर आपका लाइसेंसिंग का भी हो गया, लाइसेंसिंग कैसे करनी है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तो इंडिविजुअली भी आपको गाइडेंस मिलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिनिमम कॉस्ट, सर इन केस अगर स्टार्ट करना है बिजनेस तो कितने मिनिमम कितने ब्लेंड्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस? अभी जो सिखाएंगे ना ब्लेंड्स, वो सब आप बना सकते हो। बराबर, एक तो पहले आपको सैंपल करके उसको टेस्ट भी करना है, एक्चुअली सब्जी बना के देखो, बराबर, आजू बाजू में दे दो, उनका फीडबैक ले लो, वो एक तो वो करना ही है आपको। और क्या है ना, कस्टमर के पास जब भी जाते हैं ना, तो जितना चॉइस रहेगा उतना अच्छा रहता है। क्योंकि ये नहीं तो उनको जो चाहिए वो लेते हैं और फिर आपको बिजनेस मिल जाता है। तो अच्छे चॉइस हम लोग, यानी सब भी करोगे तो भी नथिंग लाइक इट। और यू कैन स्टार्ट, डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि R&D का प्रोसेस क्या होता है? अभी R&D, ये जो मसाले के ब्लेंड मिल रहे हैं ऑलरेडी R&D करके आपको रेडी मिल रहे हैं, तो डे वन से आप बना के शुरू कर सकते हो। अभी कुछ नया, कुछ किसी का रिक्वायरमेंट आ गया है, तो आपको फिर मसाला, हर एक मसाला का जो टेस्ट है ना, उसके कॉम्बिनेशन करके क्या टेस्ट बनता है, वो फिर R&D का काम आता है। तो वो मसाला बना के आप अलग अलग कंपनीज को भी, ब्लेंड्स का एक अलग ही ये होता है, बट इसमें वो कवर नहीं होता है। इसमें हम लोग रेडी ब्लेंड्स आपको देते हैं, उससे वो कैसे डेवलप करना है आपको गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप कोर्स आपका स्टार्ट करते हो। ओके। जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाता है जैसे ही आप कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो। हमारे जो टेलीग्राम कम्युनिटी का नाम है स्पाइसेस। जो आप स्पाइसेस के लिए लोगे तो स्पाइस प्रोसेसिंग कम्युनिटी का एक हमारा ये है। ओके। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हैं लोकली, या फिर ऑनलाइन स्टार्ट करना बेटर रहेगा? ऑनलाइन तो अभी घर बैठे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पहुंच सकते हो। दैट इज वन गुड ऑप्शन ऑनलाइन के लिए। जैसे B2C साइट्स है, उसके ऊपर देख के आप बेच सकते हो। आपको B2B करना है तो घर से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करके करना है। बट उसमें भी ऑनलाइन अपने को बहुत अच्छा मार्केटिंग करके मिलता है, बराबर। तो वहां पे आप लिस्टिंग करके भी आपको B2B ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर आपको ऑफलाइन करना है, आप अगर कंफर्टेबल है ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट। बट सजेशन ऐसा रहता है कि नॉर्मली रिटेलिंग जो है ना, वो सेकंड फेज पे ले लो। पहले फेज पे थोड़ा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काम करो, फिर रिटेलिंग में आपको फिर अच्छा रिजल्ट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर, पल्वराइज मशीन फॉर कोल्ड ग्राइंडिंग सजेस्ट कीजिए, जिससे कि मसालों की क्वालिटी डाउन ना हो। हाँ, अभी क्या है ना, जो पल्वराइजर रहते हैं ना, तो कुछ पल्वराइजर ऐसे डिजाइन रहते हैं जहाँ पे वो ग्राइंडिंग सेक्शन रहता है, वहाँ पे कूलेंट यूज करते हैं, जिससे वो कूल रहता है, जिससे वो स्पाइस का क्वालिटी अच्छा मिलता है। अभी नया टेक्नोलॉजी आया है जो क्रायोजेनिक पल्वराइजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर एकदम लो टेम्परेचर पे वो पल्वराइज किया जाता है। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस कोर्स के रिगार्डिंग भी है, तो मैं एक बार जल्दी से आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। कोर्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। या कोर्स की फीस क्या है, और कोर्स कैसे? ओके, ठीक है। तो कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक बार कवर कर लेते हैं, या ओके। क्विकली। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस मैडम। ओके, ओके। सो जो हमारा वेबसाइट का लिंक है वो मैं एक बार आपके चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। ओके, जैसे ही आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हो, ये आपको वेब पेज दिखेगा। कोर्सेज के ऑप्शन में जाना है आपको, और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे, तो ये सारे जो कोर्सेज है वो हमारे अवेलेबल हैं। इसमें आप स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे ही स्पाइसेस का कोर्स के डिटेल्स सारे आ जाएंगे आपको। ड्यूरेशन ये कोर्स का है 2.5 वीक, 2.5 वीक का ये कोर्स रहेगा। हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 8 जनवरी से। 8 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही है, और इसकी फीस है 7,200। ऑनलाइन मोड में रहेगा कोर्स। शाम को जूम पर लाइव सेशंस होती है इसकी 7:30 को। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आप क्या सीखने वाले हो इससे। 15+ स्पाइस ब्लेंड्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होगा इसका। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टडी मटेरियल या फिर थियोरटिकल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल भी होगा इसमें। ओके, राइट फ्रॉम ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। हैंड टू हैंड होल्डिंग मिलती है आपको, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, डिटेल गाइडेंस मिलता है आपको किस तरह से करना है। आप जब स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, यस, आप चेकआउट भी कर सकते हो यहाँ पे हमारा वेबसाइट। प्रीवियस वेबिनार रिकॉर्डिंग्स भी है। ओके, सर्टिफिकेट, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, वी ऑफर यू सर्टिफिकेट भी आपको मिलती है। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको रिकॉर्डिंग्स का, और स्टडी मटेरियल भी मिलती है। तो जो भी आपके सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और रिकॉर्डिंग्स के बाद आपको उसका लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है। टेस्टिमोनियल्स भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो हमारे, जैसे कि अभी ये सुलोचना मैम का टेस्टिमोनियल है, किया मैंने आप ये कोरोना चेक कर सकते हैं। से। उसके बाद मैंने मसालों का किया, लेकिन थोड़ा 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 उसको सेट करते करते घर से मैं पहले फूड प्रोसेसिंग में करती थी। रोज का 15 किलो माल बनता था मेरा, हर रोज फूड प्रोसेसिंग मशीन पे, हर रोज 15 केजी माल बनाने का, और उसको कैंटीन में हर जगह होटल वालों को पहले थोड़ा थोड़ा सैंपल फ्री में देना पड़ता था। अभी छोटा छोटा डब्बी में, जैसे एक डब्बी में 10-15 ग्राम लेके जाती, उसके ऊपर मुझे ऑर्डर मिलती है 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 5 किलो। होटल वाले खुद खुद आते हैं हमारे पास। तो लेकिन पहले मुझे, जब मैंने कोर्स किया, तो सर ने इतना हेल्प किया कि हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम हो
तो फोन किया तो सर उठाते थे और इतना सिखाते हैं कि एक आध जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कुछ कम आ गया, कभी लवंग कम आ गई, कितना भी लाओ, तो कभी कभी होता है ऐसा सिचुएशन कि कुछ कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे मैनेज करने का, क्या चीज से उसकी कमी हम उसमें वो टेस्ट इनहांस कर सकते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने फूड प्रोसेसिंग पे बनाया, उसके बाद जैसे ऑर्डर बढ़ने लगी तो मेरे फ्रेंड का कांडप था, तो वहां जाके मैं रोज 10-12 किलो माल लेके जाने का, कूट के लाने का, घर आके पैकिंग करने का, फिर डिस्पैच करने का। उसके बाद हमारे इधर नासिक में खादीग्राम उद्योग है, तो वो बोले आप अगर हमारे इधर 15 दिन का कोर्स सिर्फ नाम के लिए कर लो, फिर हम आपको उसमें सो जो आप मशीन थी देख उनकी, सकते हो 6 कि मशीन किस थी, तरह से कांडप मैम ने डिहाइड्रेटर अपना खुद मशीन का और एक बिजनेस डबल स्टार्ट आइडेंटिफाई किया है रोस्टिंग मशीन थी। उनकी एक आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। और यस, डेफिनेटली सुदेश सर ने उन्हें गाइड किया था अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं जब आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद भी आप हमें कांटेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, हम आपको तभी भी सपोर्ट देते हैं। ओके, सो यस, बैक टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कवर करते हैं हमारे। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडप मशीन जो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में चलता है बट हमारे इधर नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट्स का क्वालिटी कैसे होता है? क्वालिटी कैसे ना, कंडप मशीन से नहीं आता है। वो पहले जो हम लोग रोस्टिंग करते हैं या फिर डिहाइड्रेट करते हैं, अभी का नया जो फैक्ट्रीज आते हैं वो डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। उसमें जो स्पाइस ऑयल है ना वो इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि है ना उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया तो स्पाइस ऑयल निकल जाते हैं। और फिर आगे कौन सा भी कंडप से करो, क्रशिंग करो, हैमर मिल से करो तो उसमें टेस्ट नहीं आने वाला है। टेस्ट अपने को मेन स्पाइस ऑयल रहता है। जो आगे प्रोसेसिंग करेंगे ना, उसमें स्पाइस ऑयल इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर वो इंटैक्ट रह सकता है तो अपने को बहुत बढ़िया टेस्ट मिल जाता है, क्वालिटी अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है? किसका? ट्रेडिंग का प्रोसेस, स्पाइस ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है? ट्रेडिंग का? बड़ा अपने जी। अभी आप कोर्स ज्वाइन करोगे, आपको सब स्पाइस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, कैसे करते हो सब मिलेगा, कॉस्टिंग समझेगा आपको। फिर वो जो अपना ग्रुप जो है, टेलीग्राम का ग्रुप, उसमें आप बहुत सारे अपने को आपको मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे जो स्पाइसेस, तो उनसे लेके आप आगे बेच सकते हो। आपको खुद का सेटअप मत करो। प्लस आपको ये भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपको खुद का ब्रांड आपको मार्केट में लाना है, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो व्हाइट लेबलिंग करके देने वाले भी बहुत जन है अपने इसमें। तो आपको आपके ब्रांड से भी करके दे देंगे, फिर आप वो बेच सकते हो। तो आपका ब्रांड खड़ा हो सकता है उसमें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि रॉ मटेरियल डायरेक्टली फार्मर्स से लिया जा सकता है या फिर होलसेलर से? अपने को होलसेलर लगता है बीच में, क्योंकि क्या होता है ना कि फार्मर वन टाइम देगा, अपने को साल भर फैक्ट्री रन करना है। तो जो होलसेलर रहेगा तो अलग फार्मर से भी वो सोर्स करके देते रहेंगे अपने को रॉ मटेरियल, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट प्राइस से और कंसिस्टेंट क्वालिटी में अपने को रॉ मटेरियल देते रहेंगे। जो फार्मर वन टाइम देगा तो अपने को हर टाइम नए नए फार्मर ढूंढते रहना पड़ेगा। करेक्ट। तो फार्मर्स ले या फिर अपने को साल भर का स्टॉक करके रखना पड़ेगा, उतना इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो अगर फार्मर्स से लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोकल मसाले पे फोकस करें या फिर जो बिरयानी मसाले, मतलब जो ऑल ओवर मसाले हैं, उन पे फोकस किया जा सकता है? आपका टारगेट क्या है उस हिसाब से डिसाइड करो। आपको ब्रांड करके ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करना है तो जो स्टैंडर्ड मसाले वो है, आपको लोकली करना है तो फॉर एग्जांपल अपने पार्टिसिपेंट है तो कुछ एरिया में कैसे ना उनको, फॉर एग्जांपल एग्जांपल पाव भाजी मसाले, तो अपना कैसे स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया बिकने वाला वो स्टैंडर्ड मसाला डेवलप किया। बट आपके एरिया में ऐसा, उनके एरिया में कैसा है ना कि वो बहुत स्पाइसी उनको लगता है, तो उसमें वो थोड़ा वेरिएशन करके वो स्पाइसी बनाते हैं उनके लोकल टेस्ट के हिसाब से। बराबर, तो उधर बहुत बिकता है उनका। तो ऐसे फिर थोड़े कुछ चेंजेस करते हैं, उसके लिए भी गाइड करते हो कैसे करना है। बट लोकली करना है तो लोकल टेस्ट वेरिएशन आता है, लोकल का रॉ मटेरियल भी अपने को लेना पड़ता है सो दैट वो टेस्ट कंसिस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है सर कि स्पाइस प्रोसेसिंग, ओके, इसका आंसर मैं ही दे देती हूँ। स्पाइस प्रोसेसिंग का जो आपका ऑनलाइन कोर्स रहेगा, ये डिफरेंट है फ्रॉम ग्लोबल स्पाइसेस, ये अलग कोर्स है।
तो स्पाइस प्रोसेसिंग का जो आपका ऑनलाइन कोर्स रहेगा, इसमें आप क्या सीखने वाले हो, इसमें आप सारे इंडियन जो स्पाइस ब्लेंड्स है ये सीखोगे। अगर लेट्स से आप प्लान करते हो कि आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, ओके, तो आगे आपको हम उसके बारे में भी गाइडेंस करेंगे कि आपको ग्लोबली इन स्पाइसेस को कैसे एक्सपोर्ट करना है। अगर आपका करंट बिजनेस है, अभी ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी हम गाइडेंस करेंगे। और अगर अभी आपका बिजनेस नहीं है स्पाइसेस का, फिर भी आपका लॉन्ग लॉन्ग टर्म में एक प्लान है कि आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक प्रॉपर डिटेल गाइडेंस मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फ्लेक्स किसका किसका कर सकते हैं, बिजनेस का स्कोप बताइए। क्या क्या? फ्लेक्स। फ्लेक्स? हाँ, जैसे चिली हाँ, फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, चिली हाँ। फ्लेक्स वगैरह कर सकते हो। हाँ। यूजुअली जो सीजनिंग्स रहते हैं ना, सीजनिंग्स उसमें फ्लेक्स यूज करते हैं, जो पत्ते रहते हैं या चिली रहते हैं उसके फ्लेक्स यूज किए जाते हैं। बराबर, तो फ्लेक्स यूज करके करते हैं। हम्म। तो बट ज्यादा करके वो फ्लेक्स जो है वो चिली अपना सीजनिंग में ज्यादा यूज करते हैं। जो हम लोग जो ग्लोबल जो स्पाइसेस रहते हैं ना, उसमें वो फ्लेक्स के बारे में हम लोग कवर करते हैं। बट वो सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग्स वगैरह, मेक्सिको सीजनिंग, उसमें अपने को फ्लेक्स चाहिए रहते हैं, तो वो यूज होते हैं वहाँ पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इंडिया में थ्रू आउट द ईयर कौन से स्पाइसेस का ज्यादा डिमांड रहता है। ऑल स्पाइसेस खाते हैं, रोज हर साल भर खाते हैं ना, रोज खाते हैं, तो सब स्पाइसेस रोज लगते ही है। बराबर, तो भले कुछ स्पाइसेस सीजनल हो, बट अपने को रिक्वायरमेंट साल भर रहता है। डेफिनेटली सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिटी का एक्सेस कब तक रहता है, ओके। सो जो टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलता है, ये लाइफ टाइम एक्सेस है। इसमें कुछ आपको मतलब डेडलाइन नहीं होती है। ऑल्सो रिकॉर्डिंग्स के रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, तो रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहता है। इसमें भी कोई डेडलाइन नहीं है, आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस, इनकेस अगर आपके यहाँ आपके पास से आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रहे, मिसप्लेस हो जाते हैं 1-2 साल के बाद भी, तो भी आप फिर से हमारे पास से एक्सेस ले सकते हो रिकॉर्डिंग्स का। ओके। ओके। तो जिनके भी क्वेश्चंस है, प्लीज रादर देन हैंड रेज, प्लीज आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, सो दैट हम वन बाय वन आपके क्वेश्चंस ले सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइसेस का डिमांड यूएस में कितना है, मतलब अगर मुझे एक्सपोर्ट बहुत करना है, बहुत है। है, या तो उधर भी स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। होटल टाइप इंडस्ट्रीज के अलग है, रिसोर्ट्स वालों का डिमांड अच्छा है। उधर का डिफेंस वालों का स्पाइसेस का डिमांड अच्छा रहता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं। शिपिंग सेक्टर में उधर स्पाइसेस बहुत लगते हैं। करेक्ट। प्लस इंडियंस बहुत है उधर, तो सबको स्पाइस के बिना उनका फूड बनता ही नहीं। तो है, अच्छा डिमांड है यूएस में। अपनी ऑलरेडी अपनी ऑनलाइन एक पार्टिसिपेंट है, यूएस की पार्टिसिपेंट है। उसने उधर ही स्पाइसेस का ये ऑनलाइन कोर्स करके उधर ही स्पाइस फैक्ट्री सेटअप किया। अभी वो वॉलमार्ट को वगैरह सप्लाई करते उधर। या सो यस, उद्योग वर्धिनी के काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जो इंडिया के बाहर के हैं, जिन्होंने यहाँ पे कोर्सेज किए हैं और अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज में भी। तो यस, डेफिनेटली आप भी आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक तो इधर इन इंडिया और अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड से हो तो फिर डेफिनेटली आप अब्रॉड भी आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग में आप क्या सपोर्ट करोगे। ओके। प्रिसाइजली मार्केटिंग में आपको हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आपको आपका जो भी है प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्ट करना है या फिर ऑफलाइन करना है, तो उसमें सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, क्या चीज़ें लगेगी आपको, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उन सारी चीज़ों पे हम आपको एंड टू एंड गाइडेंस देंगे। या तो वो गाइडेंस आपको सर और हम दोनों तरफ से प्रोवाइड होगा। बोनस वीक के जो भी आपके सेशंस होते हैं, वो आपके जो ऑफ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लाइसेंसिंग है, वो बोनस वीक में यही सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या मसाला प्रेमिक्स के बारे में गाइड कर सकते हो सर आप? समोसा भाजी एंड सब्जी जैसे मसालों के बारे में। अभी ये जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है ना, वो पोस्ट कोर्स हम लोग इंडिपेंडेंटली गाइड करते हैं, वो डेवलप कैसे करना। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और अगर आप कोई स्पेसिफिक मसाले के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हो, खुद से रिसर्च कर रहे हो, और उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी हम आपको आपके कोर्स के बाद पर्सनली आपको उस चीज़ के बारे में भी गाइड कर सकते हैं। ओके, या ओके। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब वेबसाइट के लिंक मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, सो दैट आप वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हो उद्योग वर्धिनी की। ऑल्सो आपके डाउट्स आप हमें पर्सनली ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट्स आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। यस, मैंने उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट आपको मेंशन कर दी है चैट बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कीजिए उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट। सेकंड, मैंने कोर्स के जो डिटेल्स है उसके लिए लिंक भी शेयर कर दी है। यस, स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स करके जो आपकी लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दी है चैट बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हो, डिटेल्ड सिलेबस चेक कर सकते हो। कुछ भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ईमेल पर। ईमेल है हमारा hello@udyogvardhini.com, तो आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Yeah, back to questions again. Okay. कोर्स स्टार्टिंग डेट, ओके, तो कोर्स स्टार्टिंग डेट 8 जनवरी से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हमारा ऑनलाइन कोर्स 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको डिटेल्स भेज दिए हैं चैट बॉक्स में आपके, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी ऑफलाइन या रेगुलर क्लासेस। तो ऑफलाइन में हम जो भी है आपका स्पाइसेस का, ऑफलाइन में हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं स्पाइसेस का, जो 2 दिन का वर्कशॉप होता है। ये जो आपका कोर्स रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा, शाम को रहेगा। रेगुलर क्लासेस होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे। ओके, 7:30 को क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, जिसके रिकॉर्डिंग्स आपको इमिजिएटली नेक्स्ट डे पर मिल जाते हैं। ओके, तो यस आई कैन सी अभी भी काफी क्वेश्चंस पेंडिंग है। पल्वराइज्ड में या होल स्पाइसेस सेलिंग में मार्जिन ज्यादा रहता है सर? मैडम हैंग हो गया। ओके, पल्वराइज्ड स्पाइसेस या फिर होल स्पाइसेस के सेलिंग में मार्जिन ज्यादा रहता है सर? मैडम क्वेश्चन समझ में नहीं है। ओके, ओके सर, क्वेश्चन ऐसा है कि पल्वराइज्ड आई थिंक मार्जिन, सेलिंग मार्जिन किस में ज्यादा है सर, होल स्पाइसेस में या फिर वो ब्लेंड्स में, पल्वराइज्ड ब्लेंड्स में? वो स्पाइसेस में थोड़ा कम रहता है मार्जिन। हम्म। फिर जो आप प्रोसेसिंग करोगे तो प्रोसेसिंग की वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। फिर ब्लेंड्स करोगे तो और एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, करेक्ट। और प्लस उससे फिर आप इंस्टेंट आरटीसी बनाओगे और ज्यादा मार्जिन मिलता है। जितना आप वैल्यू एडिशन करते जाओगे ना उतना और ज्यादा मार्जिन मिलते जाते हैं। ओके, उसमें भी फिर B2B करोगे तो मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, B2C करोगे तो और ज्यादा मार्जिन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के बाद जो वर्कशॉप होगी वो कब होगी? तो जो आपका ऑनलाइन कोर्स है ये एक अलग कोर्स है, और जो वर्कशॉप मैं आपको बोल रही थी वो एक अलग चीज़ है। वो 2 दिन का जो वर्कशॉप रहता है वो अलग है। उसके डेट्स जैसे ही हम फाइनल हो जाते हैं वैसे ही हम आपको वेबसाइट के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो वर्कशॉप कब होगा। बट फॉर नाउ ये जो आपका कोर्स है ये ऑनलाइन है। सो बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ओके, सो कोर्स एंटायरली आपका जो ड्यूरेशन है उसका है 2.5 वीक का, ये एंटायर कोर्स है आपका।
ओके, जिसमें आप सारे ब्लेंड्स सीखोगे, प्रैक्टिकली सारे ब्लेंड्स जो भी है वो सीखोगे। कोर्स पूरा आपका ऑनलाइन रहेगा, लाइव सेशंस रहेंगे, एंटायर कोर्सेज ऑनलाइन। ओके, जिसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर पल्वराइजर ये मशीन्स का कितना कॉस्ट जाता है? डिपेंड्स कौन सा पल्वराइजर लेते हो। ओके, अराउंड 35,000 से शुरुआत होती है। वो आपको कितना कैपेसिटी, कितना बड़ा कैपेसिटी चाहिए उस हिसाब से अवेलेबल है। अलग अलग टाइप्स के पल्वराइजर रहते हैं। हैमर मिल पल्वराइजर है, और स्पाई अपना स्टोन ग्राइंडिंग वाले रहते हैं, या फिर आप देखोगे तो ब्लेड कटिंग के रहते हैं। ओके, तो इम्पैक्ट पल्वराइजर रहता है, ऐसे अलग अलग पल्वराइजर रहते हैं। उसके अलग अलग वो कोर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कौन ओके से अवेलेबल है और उसके कॉस्ट क्या क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही मशीन में मल्टीपल स्पाइसेस बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ क्लीनिंग इश्यू रहता है, क्लीनिंग अगर कर सकते हैं तो मल्टीपल स्पाइसेस उसमें कर सकते ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर स्पाइस ऑयल के बारे में कुछ बताइए। हैं। स्पाइस ऑयल जो है ना, स्पाइस ऑयल स्पाइसेस को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद फिर एक दो मेथड से किया जाता है। एक तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से करते हैं, या डिस्टिलेशन मेथड से। उससे फिर वो ऑयल सेपरेट किया जाता है। वो ऑयल सेपरेट करने के बाद वो पैकिंग करके बेचते हैं, जबरदस्त रेट मिलता है। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस, मार्केट सर्वे सर कैसे करना है और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? हम्म। देखो, आपको टारगेट कस्टमर डिसाइड करना है, आपको किसको सप्लाई करना है। होटल्स को सप्लाई करना है, केटरर्स को सप्लाई करना है, शिपिंग सेक्टर को सप्लाई करना है। अलग अलग बहुत सेक्टर्स हैं इंडिया में। वो सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई करो, और या फिर आपको कंपनी को ही सप्लाई करना है, मसाले डिपार्टमेंट में। और फिर वो टेस्टिंग करके लेंगे उनके, इसमें इसमें बैठ जाता है तो आपको कॉस्टिंग में भी बैठ जाएगा, तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर समय वो सैंपल लेके आप जाओगे वो कंपनीज के पास, तो ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। इस तो अगेन मुझे रिपीट ही क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग द कोर्स। तो यस, मैंने जो लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी है अबाउट द कोर्स। आप कोर्स के बारे में जो भी आपके डाउट्स है वो हमें अगेन hello@udyogvardhini.com पे पूछ सकते हो। एंड लिंक मैंने फिर से चैट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें आप डिटेल में क्या सिलेबस है और जो भी है रजिस्ट्रेशन का भी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड यू कैन कनेक्ट अस अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू द कोर्स। यस, अपार्ट फ्रॉम स्पाइस प्रोसेसिंग हम काफ़ी सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, या जो आप उद्योग वाहिनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यस, सो यस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर कि इन केस अगर बिजनेस हमें केरला में स्टार्ट करना है तो ओके, कितने मसाले हम स्टार्ट कर सकते हैं? सब मसाले से आप शुरू कर सकते हैं, सब ब्लेंड्स में शुरू कर सकते हैं। आप कहाँ पे भी, अभी वो अपनी पार्टी में ऑनलाइन करके यूएस में उसने बिजनेस शुरू किया। केरला तो हम लोग पास में ही है सर, करेक्ट। तो या इजीली आप शुरू कर सकते हैं। या तो डेफिनेटली इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, आप या कोई भी ब्लेंड्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो आपका बिजनेस। आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। आप आपके मसाले amazon देन फ्लिपकार्ट, आप ऑनलाइन पे भी मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट कर सकते हो। कैसे लिस्ट करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, दैट वी विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ। ठीक है।
तो आई होप हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कवर किए हैं, बट ड्यू टू सम टाइम रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको ईमेल आईडी मेंशन की है चैट बॉक्स में। आप के अभी भी जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग के बिजनेस कैसे सेटअप करना है आपका, तो आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। और अगर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसीलिए थैंक यू सो मच। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी जरूरत है आपकी, जैसे या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आपका बिजनेस है, आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, हम यहीं पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कैसे सेटअप करना है आपका बिजनेस। एंड यस डेफिनेटली वी आर वेटिंग कि आप जुड़े और आप खुद अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किए करिए। सर आप कुछ कहना चाहोगे? यस, आपको मिलते हैं सब जन नए नए साल में, अभी नया बिजनेस शुरू करते हैं और जोरदार करते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत है। तो उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। हाँ, ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन मिलेंगे ही, या लेटर ऑन भी मिल सकते हैं। ओके, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। और इसमें इंटरेस्ट है इतने जन का, वो देख के ही बहुत मजा आ रहा है, करेक्ट। तो लेट्स होप वी मीट अगेन इन द ऑनलाइन सेशन। तो और आपका बिजनेस भी शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। उद्योग वर्धिनी की तरफ से भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड डाउट्स है, जो भी कोर्स रिलेटेड डाउट्स है, आप मेंशन कर दीजिए hello@udyogvardhini.com पर। हमें आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो आप भेज सकते हो। ओके, यस। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें एक मौका दे आपकी हेल्प करने का। ओके, सो थैंक यू सो मच।